नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने फलन स्टार्ट किया था और फलन के बारे में चीज़ें पढ़ रहे थे कि फलन क्या होता है और बहुत सारी उसकी डेफिनेशन की, कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए। आज के इस लेक्चर के अंदर हम और कुछ देखिए अचर फलन के बारे में, तस्मक फलन के बारे में क्या होते हैं, तुल्य फलन क्या होते हैं, वो भी हम पढ़ लिए। जो आज का लेक्चर है उसके अंदर जो और आपके फलन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो चीज़ें हम पढ़ेंगे। जैसे आपका एककी फलन क्या होता है, आच्छादक फलन क्या होता है, बहुएककी फलन क्या होता है, तो इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। एकक की आच्छादक क्या होता है, सभी इन बारे के पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, जो भी हमारे लेक्चर होते हैं उनके नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे, तो वहां पर जाकर आप टेलीग्राम को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। 1 मिनट। सारे दोस्तों के कमेंट्स आते हैं कि सर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड के पहले पेपर की हम तैयारी कैसे करें। सेकंड की तो आप करवा रहे हैं, और भी इसके साथ साथ आप आरपीएससी जितने भी एग्जाम आयोजित करवाते हैं उनकी भी तैयारी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक ज़बरदस्त ऐप के बारे में बताने वाला हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि अनअकैडमी इंडिया का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिस पर आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है। तो करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अनअकैडमी आपको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद अपने मोबाइल नंबर से उसको वेरीफाई कर लीजिए और उसके बाद सिलेक्ट करना है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका गोल क्या है। तो उसके अंदर आरपीएससी सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको मिलेगा कि आपका कोई कोड है क्या, रेफरल कोड, तो उस पर दोस्तों कोड लगाना है GBK10, तभी ये क्लासेस ओपन हो पाएंगे आपकी। GBK10, तो आपको उन क्लासेस में 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और 12 मंथ का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2 महीने एक्स्ट्रा, और अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको उसमें 3 महीने एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं। तो सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर अगर कोड लगाएंगे तो वो भी सब्सक्रिप्शन भी आपका, उसमें 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो आप अभी जाकर ये अनअकैडमी डाउनलोड कर लीजिए। और साथ ही साथ दोस्तों, अनअकैडमी पर प्रज्ञा टेस्ट सीरीज चल रही है। 15 जनवरी को वहां पर टेस्ट आयोजित होगा, तो वो उस टेस्ट में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वहां पर आपको स्कॉलरशिप मिलती है, फर्स्ट रैंक को रुपए के रूप में स्कॉलरशिप मिल जाती है, गिफ्ट वाउचर्स मिलते हैं। तो वो भी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आपके लिए 16 जनवरी को 7 बजे, शाम 7 बजे आपके लिए दोस्तों एक सेशन है, जिसके अंदर अनअकैडमी आयोजित कर रही है, जिसमें आप आरपीएससी एग्जाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं और कैसे एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। तो वो भी सेशन आप ज्वाइन कर लीजिए। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। और जब भी ये कोर्स परचेज करें, सब्सक्रिप्शन लें, तो उस पर कोड GBK10 जरूर लगाएं, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ, नाम है एककी फलन। एककी फलन, ठीक है। एककी फलन, वैसे आपने ये चीजें पहले भी आप पढ़ चुके होंगे कि एककी फलन किसे कहता है, जब आपने 12th क्लास में ये चीजें पढ़ी थी। और आप लगातार बीएससी कर रहे हैं तो उसमें भी आपने इन चीजों के संपर्क में रहे होंगे। देखिए, ए से बी में कोई फलन है तो वो एककी होगा। ए से बी में कोई फलन डिफाइन है तो वो एककी होगा यदि FA बराबर FB, FA बराबर FB एक डेफिनेशन ये है। तो क्या होना चाहिए, सबसे पहले A बराबर B होगा, तब ये, यानी A बराबर B है तो FA बराबर B होगा, एक डेफिनेशन ये है। अथवा दूसरी डेफिनेशन एककी की कि यदि FA बराबर नॉट FB है, यानी दो फंक्शन आपके इक्वल नहीं है, तो उसका तात्पर्य क्या है कि आपका जो A बराबर नोट B है, यानी जो आपने प्रतिचित्रण किया है वो एककी, यानी प्रत्येक अवयव का अलग अलग प्रतिबिंब होना चाहिए B के अंदर। यही बात कहता है, दोनों के प्रतिबिंब एक जैसे नहीं होंगे। ये आपको पता होगा, FA बराबर FB, यानी A का ये प्रतिबिंब और B का प्रतिबिंब दोनों के बराबर नहीं होंगे। ये बराबर तभी होंगे जब A बराबर B हो। तो ऐसा फलन आपका क्या कहलाएगा दोस्तों, एककी फलन कहलाएगा। क्या कहलाएगा रे, एककी फलन होगा, ठीक है। ये देखिए, इसके क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं। ये तो आपका एककी फलन हो गया। अब देखिए इसके क्वेश्चन बनते हैं, यानी भिन्न भिन्न अवयवों के, ये डिफाइन आपको बता दिया कि भिन्न भिन्न अवयवों के, ए के अंदर भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भी भिन्न भिन्न प्राप्त होंगे। अब क्वेश्चन करते हैं, इसके डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। अब कैसे करना है ये भी आप कर लेंगे, नॉर्मल चीजें हैं ये तो।
जैसे आपको दे दिया f(x) बराबर 2x और फलन डिफाइन कर दिया कि n से n में आपके बीच फलन डिफाइन है। तो यहां पर दोस्तों अगर 2x1 दो एलिमेंट आपने ले लिए, x1 बराबर 2x2 अगर है तो इसका तात्पर्य क्या है, यानी दो प्रतिबिंब समान है तो इसका तात्पर्य होगा दो अवयवों के, दो भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब अगर समान है तो इसका अर्थ क्या होगा, x1 बराबर x2, यानी वो दो एलिमेंट है वो भी समान होंगे। अगर वो समान नहीं है तो उनके प्रतिबिंब भी कदापि समान नहीं होंगे। गांठ बांध ले इस बात को। 2x1 बराबर 2x2 है तो इसका अर्थ है कि वो अवयव भी जो आपने बिंब लिए हैं वो भी समान होंगे अगर उनके प्रतिबिंब समान होते हैं। तो ये देखिए अगर आपके पास ऐसा आ जाए कि f1 बराबर 2 और किसके इक्वल है ये, f2 के, यानी f1 का प्रतिबिंब और f2 का प्रतिबिंब समान है तो ये फलन एककी नहीं होगा, क्योंकि देखिए दो एलिमेंट्स हैं, दो अलग अलग एक और दो अलग अलग हैं, उनके प्रतिबिंब समान आ रहे हैं तो इसका मतलब ये फलन आपका एककी नहीं है। समझे क्या बात को, समझे क्या इस बात की गहराई को समझे क्या एककी क्या होता है। वैसे नॉर्मल चीज है, कुछ नहीं है एककी, यानी भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भी भिन्न भिन्न होते हैं, बस यही ऐसा कोई डिफाइन करता है तो वो फंक्शन आपका एककी होगा, अगर नहीं है तो एककी नहीं होगा। बस लिख लो। उसके बाद बहुएककी के बारे में बात करेंगे, लिख लो, इस एग्जांपल को लिख लो। अब देखिए बहुएककी, ये एककी तो हो गया यानी समान नहीं है। अब बहुएककी ये क्या होगा, बहुएककी फलन ए से बी में कोई फलन बहुएककी होगा, कोई फलन बहुएककी होगा यदि a बराबर नोट बी, अगर a बराबर नोट बी यानी a और b बराबर नहीं है, लेकिन फिर भी यदि f a बराबर b, यानी कम से कम दो एलिमेंट ऐसे होंगे a बराबर नोट बी है, दोनों बराबर नहीं है, लेकिन फिर भी f a बराबर f b होगा। कम से कम दो एलिमेंट ऐसे होने चाहिए जिनमें, इसका तात्पर्य क्या हुआ कि कम से कम दो ऐसे अवयव जिनके प्रतिबिंब भी समान हो, दो अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब अगर समान होते हैं तो वो बहुएककी फलन होगा। आप लिख भी सकते हैं, अर्थात ए के दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न अवयवों के लिए, अर्थात ए के दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब एक समान हो, प्रतिबिंब एक समान हो, सिंपल सी बात है, बहुएककी कहलाएगा। जैसे अभी एग्जांपल भी हम करने वाले हैं। तो बहुएककी एककी में तो क्या था कि जो अलग अलग प्रतिबिंब है उनका केवल मात्र एक ही बिंब होगा, एक ही प्रतिबिंब होगा, लेकिन इसके अंदर दो या दो से अधिक एलिमेंट हो सकते हैं जिनका एक समान प्रतिबिंब हो, तो बहुएककी कहलाएगा। इसको लिखें, फिर हम एग्जाम्पल करते हैं, फिर इसके एग्जाम्पल करेंगे, फिर इसके हम एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, चलो एग्जाम्पल देखिए। आपको दिया है जैसे a बराबर -2 -1 0 1 2, ठीक है, और b बराबर दे दिया आपको 0 1 2 3 4, और a से b में आपको फंक्शन डिफाइन किया है, f a से b में है, और fx बराबर आपको दिया है x²। अब देखिए इसके क्रमित युग्म आप बनाएंगे, यानी x बराबर अगर आपने 2 रखा है, x बराबर आपने 2 लिया -2 का,
तो देखिए इसके कर्मित युग्म क्या बनेंगे, x बराबर आपने -2 लिया है तो इसके अंदर -2 रखेंगे 4। अगर आपने -1 लिया तो 1 बनेगा, 0 लिया तो 0 बनेगा, अगर आपने 1 लिया तो 1 बनेगा, 2 लिया तो 4 बनेगा। अब देखिए दो अलग अलग अवयव -2 2 क्या अलग अलग हैं और उनके एक समान प्रतिबिंब, देखिए दोनों के 4 4 दोनों एक समान प्रतिबिंब है ना, दोनों के एक समान प्रतिबिंब बन रहे हैं तो आप इसको क्या कहेंगे, ये भी देख सकते हैं -1 और 1 इसके भी क्या है, एक समान प्रतिबिंब बन रहे हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा, ये जो आपका फलन है बहुएककी होगा। क्या होगा रे, बहुएककी होगा। यानी सिंपल सी बात है, अगर एक से किसी दो एलिमेंट का एक ही प्रतिबिंब मिले, कोई भी दो एलिमेंट अलग अलग दो एलिमेंट हैं और उनका एक समान प्रतिबिंब मिले तो आप उसे क्या कहोगे, बहुएककी। लेकिन सभी के अलग अलग प्रतिबिंब मिले तो आप उसे क्या कहोगे, एककी। बस सिंपल सी बात है, लिख लो। अब देखो आगे, अब ऐसे फलन आपको मैं बता रहा हूं कैसे। ऐसे फलन हम बात कर रहे हैं कि जो फलन जो सदैव एककी है, फलन जो सदैव एककी हो। देखिए आप चरघातांकी फलन देखिए, चरघातांक के रूप में कोई फलन है आपका, देखिए मान लीजिए e की पावर x, e की पावर 2x, e की पावर -x, e की पावर -2x। अब ये जो फंक्शन है यानी जो एककी होते हैं सदैव, फलन जो सदैव एककी होंगे, ऐसे फलन कर रहे हैं जो हमेशा आपके एककी होंगे। तो e की पावर x है, उसमें कोई भी वैल्यू रखें बड़ी वैल्यू आएगी, 1 रखा तो वैल्यू आई, 2 रखेंगे तो उससे बड़ी आएगी, 3 रखेंगे तो उससे भी बड़ी आएगी। तो ऐसे कभी भी किसी भी वैल्यू पर फलन है वो एक समान वैल्यू नहीं देगा, यानी दो भिन्न भिन्न वैल्यू लेंगे तो आपको एक समान वैल्यू कभी भी e की पावर x में कभी भी आपको नहीं प्राप्त होगी। तो ये फलन क्या होगा, आपका हमेशा एककी होगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों कि निम्न में से बताएं कि कौन सा फलन एककी है, कि हाँ चरघातांकी फलन क्या होता है, आपका हमेशा एककी होता है। हमेशा अगर आपका एककी होता है चरघातांकी फलन तो आपको कहीं दिक्कत ही नहीं रहेगी, तो आपको क्या कहीं भी दिक्कत नहीं रहेगी। कॉल आ गई थी दोस्तों, सॉरी, इसके लिए माफी चाहते हैं। देखिए ठीक है, दूसरा देखिए लघु गुणक यानी जो लोग वाले फलन हैं। अब लोग की वैल्यू हमेशा क्या है, जो भी वैल्यू आप रखेंगे, log x रखिया, log जो भी आपके पास वैल्यू आएगी 3x, तो ये हमेशा क्या है, बढ़ती जाएगी। और कभी भी ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है यहाँ पर जो दो वैल्यू आप लें अलग अलग और उनका एक समान वैल्यू आ जाए, ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है। तो आप इसको लिखिए। थोड़ा सा शाम का समय इसीलिए दोस्तों लाइट कम हो रही है, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है तो उसमें लाइट भी कम हो रही है। अब देखिए आपके विषम घातीय बहुपद फलन है, विषम घातीय बहुपद फलन जो आपके x की क्यूब के रूप में है, 3x + 2 है, ऐसे जो फलन है वो कभी भी एक समान वैल्यू नहीं देंगे, दो अलग अलग वैल्यूज आप लेंगे। मान लीजिए x बराबर आप -1 ले रहे हैं, x बराबर 1 ले रहे हैं, तो वो कभी भी आपको सेम वैल्यू नहीं देंगे। लेकिन जो द्विघात बहुपद वाले फलन होंगे जैसे x² तो -1 रखेंगे तो भी 1 आएगा, और प्लस का 1 रखेंगे तो भी आपका 1 आएगा। तो वो जो फलन होंगे आपके वो क्या होंगे, देखिए वो बहुएककी होंगे, क्योंकि वो दो बिंब ले रहे हैं और की एक ही प्रतिबिंब समान प्रतिबिंब दिखा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो बहुएककी फलन है। उसके बाद नंबर 4 पर जो तत्समक फलन है, तत्समक फलन, तो तत्समक फलन है तो वो खुद का खुद के साथ ही तो प्रतिबिंब होता है, तो वही हो गया। नंबर 5 आपका मापांक, मापांक तो उसमें आएगा, सॉरी मापांक है वो उसके अंदर आ जाएगा, लेकिन तत्समक का उल्टा व्युत्क्रमी फलन। मापांक तो देखिए उसमें आ जाएगा मोड x बड़ा 1/x, ठीक है। अब 1/x कीजिए चाहे x कीजिए, वैल्यूज तो सेम थोड़ी ना आएगी अलग अलग पर। तो ये 5 ऐसी फंक्शन है जिस पर वैल्यूज आपको कभी भी एक समान वैल्यू नहीं मिलेगी, अलग अलग आप वैल्यूज रखेंगे। लेकिन हाँ समान किस पर मिलेगी, आपका मापांक हुआ, द्विघात पद हुआ, साइन वाले फंक्शन है उसमें रिपीटेबल होती हैं वैल्यूज,
तो वहां पर आपको समान मिलेगी, और जो समान मिलती है, जहां समान मिलेगी तो वो क्या हो जाएगा आपका बहुएककी। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, और पिछले सालों में भी ऐसे लगातार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, डायरेक्ट पूछता है, तो आपको थोड़ा सा अच्छे से इसको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब तो ये हो गया, अब हम इसको लिख लीजिए, एक बार इन सभी को लिख लीजिए, फलन जो सदैव एककी हैं लिख लीजिए अच्छे से। फिर आगे बढ़ते हैं, आच्छादक फलन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आगे है आपका आच्छादक फलन। आच्छादक फलन, देखिए इसमें कुछ भी सिंपल सी बात है। मान लीजिए ए आपके पास जो समुच्चय ए से बी में प्रतिचित्रण था, तो ए के जो प्रतिबिंब बनेंगे एफ बी, यानी आप ए से बी करते हैं तो ए का प्रतिबिंब क्या होता है, इसके अंदर तो बनेगा एफ ए, है ना, एफ ए या कैपिटल एफ ए आप कर सकते हैं। ए का प्रतिबिंब ए माना है तो एफ ए। यदि जो प्रतिबिंब बना है, जो जितने भी इसके प्रतिबिंब बनेंगे ए के अंदर, मान लीजिए आपके पास 1 0 1, तो इसके जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे, और बी आपने मान लिया 0 1, ठीक है। ये ए से बी में प्रतिचित्रण दर्शा रहा है, फलन दर्शा रहा है, तो ए के जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे यदि वो बी के ही इक्वल है, जो भी आप प्रतिचित्रण बना रहे हैं, एफ ए जितने भी इसके प्रतिबिंब बनेंगे वो बी के ही इक्वल हो, तो आप उसे आच्छादक फलन कहेंगे। यानी एफ ए बराबर बी, और जहां पर देखें वाई बराबर एफ एक्स था, तो ऐसे जो बनेंगे वहां पर क्या होगा, ये आपके प्रतिबिंब बनते हैं, तो उसे आप क्या कहोगे, आच्छादक। यानी अभी किसके इक्वल हो गया, ये बी क्या है, सहप्रांत तो है, सहप्रांत हुआ। अब यहां पर मान लीजिए मैं डिफाइन कर देता हूं कि एक्स एफ एक्स बराबर मापांक एक्स है, तो यहां पर मापांक एक्स की वैल्यू निकालेंगे आप डायरेक्ट फलन की, तो आपके पास क्या आएगी, अगर आपने एक्स बराबर -1 रखा तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, +1। अगर आपने 0 रखा तो 0, +1 रखी तो 1। तो ये जो 3 वैल्यूज आई हैं, क्या देखिए ये तो सेम आप लिख नहीं सकते, तो क्या लिखोगे 0 1, तो ये किसके इक्वल होगी दोस्तों, वापिस बी के इक्वल तो होगी, बी के इक्वल तो है। और यही तो हमने कहा कि जो प्रतिबिंब बन रहे हैं यदि वो बी के इक्वल हैं, यानी उसके सहप्रांत के बराबर हैं, तो फलन आपका आच्छादक होगा। क्या होगा आपका फंक्शन, आच्छादक होगा, आच्छादक की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। फटाफट लिख लो। अब देख सकते हैं आपके एफ के प्रांत, एफ के परिसर, एफ के सहप्रांत है, उसमें भी आप डिफाइन कर सकते हो, यहां पर लिख सकते हो, अर्थात एफ का परिसर किसके इक्वल होना चाहिए, सहप्रांत के, बस, यानी एफ ए बराबर बी होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस भी हम करेंगे, इंपॉर्टेंट, चिंता मत करो, सारे हम चीजें करेंगे। फटाफट लिख लो इसको। अब उसके बाद देखिए एक फंक्शन आता है अंतरक्षेपी फलन। अब यहां पर तो आपने एफ ए बराबर बी किया, अंतरक्षेपी में क्या हो जाएगा, एफ ए बराबर नोट बी, यानी उसके जो प्रतिबिंब है वो सहप्रांत के इक्वल न हो, कम से कम एक ऐसा अवयव जरूर होना चाहिए, कम से कम एक ऐसा अवयव जरूर होना चाहिए जिसका प्रतिबिंब उसके सहप्रांत से मैच नहीं करता है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका फिर अंतरक्षेपी फलन हो जाएगा। देखिए डेफिनेशन हम लिखते हैं अभी। नेक्स्ट है अंतरक्षेपी फलन। सिंपल सी बात है, यदि एफ ए से बी के लिए एफ ए बराबर नोट बी हो, यानी जो एफ का परिसर है वो सहप्रांत के बराबर न हो, यानी पूरा का पूरा बराबर न हो, कोई भी एक ऐसा अवयव जरूर होना चाहिए जो इसके इक्वल न हो, या जो उसका प्रतिबिंब है वो सहप्रांत के इक्वल न हो। जैसे अभी एग्जांपल लिखता हूं मैं, मान लीजिए आपको दिया है a बराबर -1 0 1 और b बराबर दे दिया
012, ठीक है। ये आपका सह प्रांत है, ये आपका प्रांत हो गया। और फंक्शन आपको दिया है fx बराबर मोड x, तो मोड x में आप वैल्यू रखेंगे। देखिए -1 की आपने वैल्यू रखी तो आपके पास जो प्रीसर है वो क्या आएगा, -1 रखी तो प्लस का 1 हो गया, 0 रखा तो 0, प्रीसर तो इतना ही आएगा, 1 रखेंगे तो भी 1, तो 1 0 आया प्रीसर। क्या ये b के इक्वल है? नहीं है, क्योंकि b तो आपका 2 और है इसके अंदर, b में 2 तो और ही वैल्यू रह गई, तो 2 वैल्यू और रह गई, तो ये क्या हो गया, आपका प्रीसर है वो आपका सह प्रांत के इक्वल नहीं है, और सह प्रांत के इक्वल नहीं है तो आप उसे क्या कहोगे, अंतरछेपी फलन कहोगे। बस फटाफट लिखो। अब जो समघातीय बहुपद फलन है, अब देखिए यहां पर मोड x मापांक वाला क्या हो गया, अंतरछेपी फलन होगा हमेशा, और अगर ऋणात्मक वैल्यू है तो ठीक है, और उसके अलावा भी कोई और वैल्यू है, जो अंतर्छेपी बहुपद द्विघात बहुपद वाले फलन भी हो सकते हैं, अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर होता तो भी हो जाता, तो ऐसे फंक्शन हो सकते हैं, साइन वाले हो सकते हैं, तो ऐसे फलन क्या होंगे, आपके अंतर्छेपी फलन होंगे। उसके बाद है आपका एकक की आच्छादक फलन। क्या है नेक्स्ट, एकक की आच्छादक। अब देखिए नाम से ही दोनों साथ में आ गए, आच्छादक फलन, तो कोई फलन एकक की आच्छादक होगा यदि वह एकक की भी है और आच्छादक भी है, यानी कोई फलन ए से बी में एकक की आच्छादक होगा यदि वह नंबर 1 एकक की है, एकक की है तो उसके लिए आपने क्या किया था, एफ ए बराबर, अगर एफ बी है तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि ए बराबर बी होगा, ए बराबर बी है तो ही वो आपका फलन एफ ए बराबर एफ बी होगा, यानी दोनों जो आपके एलिमेंट्स आप ले रहे हैं वो दोनों बराबर हैं तो ही उनके प्रतिबिंब समान हो सकते हैं, अन्यथा उस सूरत में उसके अलावा उनके प्रतिबिंब समान नहीं होंगे। नंबर 2 आच्छादक हो, आच्छादक के लिए आपने क्या पढ़ा है कि जो आपका B है बिलोंग टू कैपिटल B, A बिलोंग टू कैपिटल A हो, तो उसके लिए एफ ए बराबर B होना चाहिए, ये आपने अभी तो डेफिनेशन पढ़ी है। तो ऐसा जो फलन होगा, तो ऐसा फलन एकक की आच्छादक फलन होगा, फटाफट लिख लो। तो ऐसा फलन आपका क्या होगा, एकक की आच्छादक फलन होगा। तो आज के लेक्चर में हमने अभी तक क्या पढ़ा है, देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया एकक की फलन। एकक की फलन कौन सा होगा कि ऐसे दो अवयव आप ले रहे हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के अवयव ले रहे हैं, उनका प्रतिबिंब समान नहीं होना चाहिए, भिन्न भिन्न अवयव लें उनका प्रतिबिंब समान नहीं होना चाहिए, यानी एफ ए बराबर एफ बी दोनों बराबर कभी होंगे, प्रतिबिंब समान कब होंगे, जब ए बराबर बी है, यानी दोनों जो भिन्न भिन्न अवयव आप ले रहे थे वो दोनों समान है तभी एफ ए बराबर बी होगा, तो वो आपका एकक की। उसके बाद आपने बहुएककी, बहुएककी का यानी दो भिन्न भिन्न अवयवों के भी समान प्रतिबिंब हो, कम से कम दो अवयव ऐसे हों जिनके भिन्न भिन्न अवयव हैं फिर भी उनके प्रतिबिंब समान हैं, तो ऐसे जो आपके फलन होगा, ऐसा फलन होगा वो बहुएककी फलन होगा। उसका हमने एग्जाम्पल भी करा, एग्जाम्पल में क्या पढ़ा था आपने कि जो द्विघात वाले पद हैं वो बहुएककी होते हैं, और आपके जो मापांक वाले हैं, जो मोड वाले हैं वो भी बहुएककी होते हैं, साइन में कुछ फंक्शन से बहुएककी होते हैं, और कुछ आपने विशेष प्रकार के फलन पढ़े, वो इंपॉर्टेंट है भाई, कुछ विशेष प्रकार के अब तक फलन पढ़े हैं आपने, जिसमें क्या था, विशेष प्रकार के फलन आपने पढ़े कि जो आपका लघु गुणक वाला लोग वाला फलन था वो हमेशा एकक की होगा, सदैव एकक की होगा, याद रखना है, लोग जहां भी आएगा वो सदैव एकक की फलन होगा, क्योंकि लोग की कुछ भी वैल्यू रखें वो हमेशा बढ़ती जाएगी, कभी भी दो अवयव भिन्न भिन्न अवयव आप लेते हैं तो कभी भी उसकी वैल्यू समान नहीं होगी दो भिन्न भिन्न अवयवों की। उसके बाद चरघातांकी फलन e की पावर वाले, तो e की पावर वाले जो e की पावर x है, e की पावर 2x है, e की पावर 3x है, e की पावर -x, e की पावर -2x,
तो इनमें कोई भी आप दो एलिमेंट ऐसे नहीं ले सकते जिनके प्रतिबिंब समान हो, कोई भी ऐसे दो एलिमेंट नहीं होंगे। हमेशा ये वैल्यूज बढ़ती जाएंगी, कभी भी पीछे नहीं हटेगी, कभी भी ये समान नहीं हो सकती। उसके बाद आपने पढ़ा जो आपके पास विषम घातीय बहुपद फलन थे, विषम घात जो x है 2x + 3, तो ये वैल्यूज आप कुछ भी रखिए इसके अंदर, x की क्यूब है तो देखिए -1 रखेंगे तो भी माइनस ही देगा, प्लस रखेंगे तो प्लस देगा। तो यानी दो अवयव ऐसे नहीं है जिनसे आपके प्रतिबिंब समान प्राप्त हो आपको। उसके बाद पढ़ा तत्समक यानी स्वयं का स्वयं के साथ प्रतिचित्रण, तो उसमें भी ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा जिनमें आपको ये लगे जिनके प्रतिबिंब दो भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब समान हो, तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है। उसके बाद आपने व्युत्क्रमणीय अवयव 1/x वाला, तो इसमें भी क्या सेम तो बात है, x लो चाहे 1/x लो, तो ऐसा कोई भी नहीं होगा, ऐसा कोई भी दो वैल्यूज नहीं होंगी जिनके प्रतिबिंब आपको समान मिले। लेकिन समान कहाँ मिलेंगे? समान मिलेंगे एक तो मापांक वाला जिसमें ऋण वैल्यू है तो वो प्लस वैल्यू देगा आपको, और आपके पास अगर द्विघात में 2 घात है 4 घात है, समघात के अंदर कोई पद है, समघात के अंदर कोई फलन है, तो उसमें आपको वैल्यूज सेम मिल सकती है। -1 का आप स्क्वायर करेंगे तो बनाएगा, +1 का करेंगे तो भी बनाएगा, यानी दो भिन्न भिन्न अवयव आपने ले लिए और उनका एक ही प्रतिबिंब आपको प्राप्त हुआ है, तो ये होंगे। उसके बाद आपने पढ़ा आच्छादक फलन क्या होता है। तो आच्छादक फलन ये था कि जो आपने ए से बी में प्रतिचित्रण कर रहे हैं, ए से बी में आप प्रतिचित्रण कर रहे हैं, तो जो f के प्रतिबिंब प्राप्त होंगे, ए के प्रतिबिंब जो एलिमेंट्स आप ले रहे हैं, ए के प्रतिबिंब जितने भी एलिमेंट्स आपको प्राप्त होंगे, जितने भी प्रतिबिंब प्राप्त होंगे, यदि वह b के इक्वल है, b क्या है यहां से a से b में b क्या होता है? सहप्रांत, यानी वो सारे के सारे सहप्रांत के इक्वल हैं। यानी f का परिसर यदि सहप्रांत के इक्वल है, f का परिसर यदि सहप्रांत के इक्वल है, यानी fa बराबर b है, तो आप उसको क्या कहोगे? आच्छादक कहोगे। मैंने एग्जांपल से भी आपको अच्छे से समझा दिया कि fa बराबर b है, तो आप उसे कैसे करोगे। उसके बाद आपने अंतरक्षेपी फलन पढ़ा। अंतरक्षेपी फलन क्या था कि जिसमें ये देखिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहां से निश्चित रूप से बनेगा, इसलिए मैं दोबारा कभी मैं देखिए इतना रिपीट नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूं। वजह यही है कि चीज इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन बनते हैं इसमें से डायरेक्ट पूछेगा। तो अंतरक्षेपी फलन क्या था? अंतरक्षेपी फलन यानी fa बराबर नोट f, कम से कम एक ए के अंदर ऐसा अवयव हो जिसका परिसर करेंगे तो उसमें सहप्रांत के बराबर न हो, यानी fa बराबर नोट b। आपने एग्जाम्पल भी किया था, कौन सा एग्जाम्पल किया था इसके लिए? -1 0 1 आपने a के अंदर लिए, 0 1 2 आप उसके अंदर लिए, तो वहां पर जो 2 था, जो फंक्शन था मोड x था, तो उसमें 2 कभी कहीं भी नहीं आएगा। जितने भी आप ऐसे एलिमेंट लोगे तो वहां पर b का एक एलिमेंट रह गया ना, b का एलिमेंट रह गया, तो यानी fa बराबर नोट b था, यानी f का परिसर है, f का परिसर बराबर न हो सहप्रांत के, बराबर नहीं होना चाहिए सहप्रांत के। अगर सहप्रांत के बराबर नहीं है f का परिसर, तो जो आपका जो फलन था वो आपका फलन अंतरक्षेपी फलन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अंतरक्षेपी फलन कहलाएगा। तो ये आपने पढ़ा अंतरक्षेपी फलन के बारे में कि क्या f का परिसर नोट इक्वल होना चाहिए सहप्रांत के, fa बराबर नोट b, a से b में आप फलन पढ़ रहे हैं। उसके बाद हमने पढ़ा एककी आच्छादक फलन। एककी आच्छादक फलन क्या था? आपने एकक भी पढ़ लिया, आच्छादक भी पढ़ लिया, यानी कोई भी फलन है आपका, कोई भी फंक्शन है, अगर वह एककी भी हो वह आच्छादक भी हो, यानी दोनों प्रॉपर्टी को फॉलो करे। जैसा मैंने लिख रखा है कि कोई फलन a से b में एककी आच्छादक होगा, एककी आच्छादक होगा यदि वह, कोई फलन एककी आच्छादक होगा यदि कब होगा? एक मिनट दोस्त। एककी आच्छादक होगा यदि वह एककी हो साथ में आच्छादक भी हो, यानी दोनों प्रॉपर्टी अगर वह फॉलो कर रहा है तो फलन आपका एककी आच्छादक होगा।
अब उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर सिंपल सी चीज़ें रहती हैं। एक आपका संयुक्त फलन रहता है, इसके बाद में ज़्यादा कुछ खास चीज़ें नहीं रहती। इसके अंदर एक या दो लेक्चर के अंदर पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका संयुक्त फलन। संयुक्त फलन अच्छे से तो इसके बारे में कल पढ़ेंगे। एफ ऑफ जी, एफ ऑफ जी क्या होता है संयुक्त फलन के बारे में, यानी पहले आप इसमें जो एफ का प्रेशर है वो प्रांत के इक्वल होना चाहिए, तभी ये होगा। तो पूरी डिटेल जानकारी आपको पढ़ेंगे। उसके बाद प्रतिलोम फलन वाला होगा, कैसे वैल्यू निकालनी है, एकदिष्ट वर्धमान, एकदिष्ट ह्रासमान, बस ये इतने टॉपिक रहे हैं आपके। तो ये लगभग हम कल वाले लेक्चर के अंदर कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, पूरा हम कंप्लीट कर लेंगे इसको। तो एकदिष्ट वर्धमान, एकदिष्ट ह्रासमान जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, बस हाँ इतना ही रहता है, बस ज़्यादा कुछ खास नहीं है। एक या दो लेक्चर हो सकते हैं, एक आपके जो पिछले सालों के क्वेश्चन आते हैं वो भी हम लेक्चर करते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं उसका भी आपको हमेशा टॉपिक कंप्लीट होता है, तो हमेशा आपको एक वीडियो मिलता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें जो हम बता रहे हैं आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं। अगर ये चीज़ें समझ में आ रही हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें, चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। और नोट्स आपको हमेशा टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेंगे, वहाँ से आप इजी तरीके से डाउनलोड कर पाएंगे, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए आज के इस लेक्चर में इतना ही हम पढ़ने वाले हैं। मिलते हैं फिर इस तरह के और नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।